स्पेशल रिपोर्ट में हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान में छिप करके बैठे आतंकियों की साजिश से जुड़ी बड़ी जानकारी। खुफिया एजेंसी के सूत्रों का यह दावा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने की प्लानिंग में जुटे हैं। खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा, जिसके मुताबिक ये कि जो सबूत हाथ लगे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में चुनाव ना होने देने की योजना में है और इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने तमाम आतंकी शिविरों को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी के लोगों के हाथों में देने को कहा है, जिससे उनके रिटायर्ड अधिकारी इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में खून खराबा मचाने की ट्रेनिंग दे सके। सूत्रों के मुताबिक पीओके के बिम्बर इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें आईएसआई और कई बड़े आतंकी मौजूद थे और इसके साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसी को हिजबुल मुजाहिदीन का एक वीडियो मिला है, जिसमें भारतीय सीमा में एंट्री करने के लिए खतरनाक हथियारों से लैस कई आतंकी दिखे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और वीडियो भी सामने आया। पीओके के आतंकी शिविरों में ये प्लानिंग, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जम्मू के डोडा में कायर आतंकियों ने एक बार फिर भारतीय सेना की पीठ पर वार किया है। पाकिस्तान के पालतू दहशतगर्दों से हुई मुठभेड़ में सेना के एक अफसर और 3 जवान शहीद हो गए। जम्मू संभाग में जारी सीरियल टेरर अटैक के बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने जम्मू संभाग को आतंकी साजिश से दहलाने के लिए फुल प्रूफ प्लान जो है वो तैयार किया, जिसके तहत पीओके के टेरर कैंप से जम्मू संभाग में 50 से ज्यादा विदेशी आतंकियों की घुसपैठ करवाई गई। लेकिन इन दहशतगर्दों का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि सेना ने जो है देसा के जंगल में ऑपरेशन सर्पविनाश शुरू कर दिया है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आतंकियों के खात्मे का बारूदी अध्याय। ऑपरेशन सर्पविनाश। जैश के आतंकी टोला का बचना नामुमकिन। देसा वन में दफनाए जाएंगे 12 दहशतगर्द। जम्मू में 120 आतंकियों का डेथ वारंट रिलीज। टेरर तंबुओं में तबाही का प्लान रेडी। खुद को कश्मीर टाइगर्स कहने वाले आतंकी गीदड़ों का गैंग डोडा के इन्हीं जंगलों में दुबक कर बैठा है। दर्जन भर दहशतगर्दों का जत्था ऊंचे पहाड़ों में बनी गुफाओं में जान की खैर मना रहा है। लेकिन इन आतंकियों को अब जहन्नुम जाने से कोई नहीं बचा सकता। ना ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, ना ही पाकिस्तान के कब्जे में बैठे आतंकी आका, ना ही पाकिस्तानी सेना के वो जर्नल जिनकी सरपरस्ती में ये दहशतगर्द पाल पोस कर भारत में भेजे गए। जम्मू कश्मीर में खूनी खेल खेलने वाले कायर आतंकियों के समूल नाश का ऑपरेशन शुरू हो गया है। सेना दहशतगर्दों को चुन चुनकर उस स्टाइल में मारने जा रही है जिसकी कल्पना भी आतंकी आकाओं ने नहीं की होगी। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सर्पविनाश शुरू हो चुका है। क्या है ये ऑपरेशन? क्यों टेरर लैंड में इस ऑपरेशन के नाम से भूकंप आ गया है, बताएंगे आपको। लेकिन पहले जानिए पाकिस्तान के पालतू बारूदी गीदड़ों ने भारत के जवानों पर कैसे कायराना हमला किया। तारीख 15 जुलाई 2024। जगह देसा जंगल, डोडा, जम्मू कश्मीर। वक्त देर रात। जम्मू में सीरियल टेरर अटैक के बाद सर्च ऑपरेशन में जुटी सेना की टुकड़ी देसा वन का चप्पा चप्पा खंगाल रही थी। घना जंगल, ऊंची पहाड़ी, रात का वक्त सेना के लिए हर लिहाज से मुश्किलें सामने थी, लेकिन जांबाज जवान अपने सर्च ऑपरेशन में जुटे थे। इस बीच पहाड़ की गुफाओं में छिपकर बैठे आतंकियों ने सेना की पीठ पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग शुरू हुई तो लंबी खिंचती चली गई, क्योंकि दहशतगर्दों की लोकेशन का सही अंदाजा नहीं लग रहा था।
बता दें कि हम ग्राउंड जीरो पे हैं और ग्राउंड जीरो में किस तरह से हाइड आउट और घने जंगलों में कच्चे बनी ढोक में आतंकी जो है वो सहारा लेते हैं। बाकी आतंकियों को निस्तेनाबूद करने के लिए सर्च ऑपरेशन जो है उसके बाद लगातार चल रहा है और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही जैसे ही भारी भरकम हथियारों के साथ हमारे जो जवान हैं वो जब मौके स्थल पर पहुंचे तो अंधाधुंध आतंकियों ने फायरिंग जो है वो कर दी, क्योंकि आतंकी लगातार इन्हीं जंगलों में छुपे हैं। वो रास्ता बदल रहे हैं, जगह बदल रहे हैं और रैकी करके जानकर, क्योंकि उनके साथ दो स्थानीय जो गाइड है वो मौजूद है जिनकी वजह से उनको मदद मिल रही है और वो आए दिन अपना रास्ता बदल रहे हैं, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकियों के हक में कच्चा रास्ता और बारिश के चलते मिट्टी का कीचड़ बनना भी जा रहा था। साथ ही मौसम की धुंध ने भी मुश्किलें बढ़ा रखी थी। हालांकि सेना के शूरवीरों ने आतंकी पलटन के हौसले पस्त कर दिए। इसके बाद दहशतगर्दों ने पीठ पीछे वार शुरू किया। फिर हुई भीषण मुठभेड़ में सेना के कैप्टन ब्रिजेश थापा जख्मी हो गए। कैप्टन के साथ 3 जवान भी घायल हुए, जिसके बाद वीर जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान चारों शहीद हो गए। डोडा आतंकी हमले में कैप्टन ब्रिजेश थापा के साथ नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र और सिपाही अजय शहीद हो गए। वीर जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए देसा के जंगलों में सेना ने ऑपरेशन को तेज कर दिया है। आतंकियों से जहां मुठभेड़ हुई, वहां आला अफसरों की मौजूदगी तस्दीक कर रही है कि दहशतगर्दों का सफाया किसी भी वक्त मुमकिन है। रियासी हो, कठुआ हो या फिर डोडा का टेरर अटैक, इन तीनों हमले में एक ही पैटर्न देखने को मिला। आतंकवादियों ने गुरिल्ला अटैक किया। हमले को अंजाम देकर दहशतगर्द अचानक से गायब हो जाते हैं। सभी आतंकियों ने वारदात में घने जंगलों का भी फायदा उठाया। यही नहीं, टेरर अटैक में मशीन गन के साथ ग्रेनेड भी इस्तेमाल किए गए। मतलब ये कि आतंकियों के पास हाईटेक हथियारों का जखीरा है, आतंकियों के पास लोकल गाइड का सपोर्ट है और आतंकियों के पास जम्मू संभाग की अच्छी भली जानकारी भी है। सूत्रों के मुताबिक डोडा में हमला पाकिस्तान की नई रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक सेना को नई घुसपैठ की जानकारी थी और नई घुसपैठ किए आतंकियों की ओर से ही डोडा में हमला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की बदली रणनीति बेहद आक्रामक जम्मू को लेकर बनी है। जम्मू में सेना को टारगेट करना आतंकवादियों का एकमात्र मकसद बताया जा रहा है। आतंकी हमलों की पूरी सीरीज देखें तो पहले रियासी, फिर कठुआ और अब डोडा, मतलब जम्मू में जगह बदल रहे हैं, लेकिन हर जमीन जम्मू की ही है और इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान की बदली हुई नई रणनीति। पाकिस्तान अब जम्मू को लेकर बिल्कुल नई रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई है कि वहां आतंकियों की दाल गल नहीं रही है और इसकी वजह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI बेहद दबाव में है। श्रीनगर में आतंकियों को अब पहले जैसा OWG नेटवर्क यानी ओवरग्राउंड वर्कर नहीं मिल रहे हैं, यानी जो स्थानीय मदद आतंकियों को कश्मीर में मिलती थी वो अब नहीं मिल पा रही है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए जम्मू को नए मैदान के तौर पर चुना है। बताया जा रहा है कि जम्मू में लगभग 50 विदेशी आतंकवादी हाल के दिनों में घुसपैठ करके आए हैं। सेना को डोडा में हाल में आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी और इसी जानकारी के आधार पर आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें यह हमला हुआ। राजौरी पुंछ क्षेत्र में आतंकियों की संख्या 10 से 12 फिलहाल बताई जा रही है। डोडा रियासी क्षेत्र में आतंकियों की संख्या 20 से 25 बताई जा रही है। The full truth is, Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated.
and it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Buriyat. रक्षा सूत्रों की माने तो इस वक्त रियासी डोडा में जो नए आतंकी समूह सक्रिय हैं वो जैश ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर के संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि रजौरी पूंछ में जो इस वक्त नए आतंकी समूह हैं वो हाफिज सईद के PAFF से जुड़े हुए हैं। यानी कि पाकिस्तान ने सोची समझे प्लान के तहत, सोची समझी साजिश के तहत जम्मू को आतंक का मैदान बनाया और अपने आतंकवादी भेजकर लगातार सीरियल अटैक करवाने में लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी के जो नापाक इरादे हैं, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। पाकिस्तान को पता है कि जम्मू में सेना को शिफ्ट करने में वक्त लगेगा। जम्मू में सिक्योरिटी टाइट करने में लगने वाले वक्त का फायदा पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी उठा रहे हैं। लेकिन अब उनके इस नापाक प्लान का पर्दाफाश हो चुका है और आतंकियों का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। डोडा आतंकी हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स की कलई भी खुल गई है। यह आतंकी संगठन उसी मौलाना मसूद अजहर की बारूदी पलटन की ब्रांच है जिसने पुलवामा आत्मघाती हमला करवाया था। कश्मीर टाइगर्स जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का शेडो आतंकवादी संगठन है। कश्मीर टाइगर्स का नाम पहली बार जनवरी 2021 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद सुर्खियों में आया था। सुरक्षा बल के मुताबिक पहली बार जून 2021 में दक्षिणी कश्मीर में ग्रेनेड हमला करने की जिम्मेदारी इस टेरर ग्रुप ने ली थी। दिसंबर 2021 में आतंकवादी संगठन ने श्रीनगर में एक पुलिस बस पर हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत और 11 लोग घायल हुए थे। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद कश्मीर टाइगर्स जैसे कई नए आतंकी संगठनों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन घाटी में सुरक्षा मुस्तैदी ने इन दहशतगर्दों की तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया, जिसके बाद सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं के हुक्म पर सभी टेरर ग्रुप ने जम्मू में जड़ें जमानी शुरू की। इन्हें टेरर ट्रेनिंग और लीड करने के लिए POK के उन आतंकी कमांडरों को जम्मू में घुसपैठ कर भेजा गया जो 90 के दशक में कश्मीर में सक्रिय थे। अनुभवी आतंकियों और नए रिक्रूट मिलकर जम्मू में आतंक बरपा रहे हैं, लेकिन इनका तलाशी अभियान तूफानी अंदाज में चल रहा है। देसा के जंगलों में सेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। स्निफर डॉग्स आतंकियों के अड्डे खोज रहे हैं। आतंकियों का साया भी दिखा तो खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। जम्मू संभाग में आतंकियों के समूल नाश के लिए सेना ऑपरेशन सर्प विनाश की तर्ज पर एक्शन शुरू कर चुकी है। 1990 में आतंकी संगठनों ने कश्मीर के साथ जम्मू संभाग में जड़ें जमा ली थी। तब सुरक्षा बलों पर हमले, बम विस्फोट और हत्याओं का दौर शुरू हो गया था। जम्मू में आतंकियों के खात्मे के लिए तब सेना ने ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू किया था, जिसके तहत जम्मू संभाग में आतंक के हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई। आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष आतंकवादी विरोधी इकाइयां बनाई गई थी। पीर पंजाल रेंज के हिल काका इलाके में एक झटके में सभी आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए थे। तब महज 1 महीने में आतंकियों का नामो निशान मिटा दिया गया था। सेना ने आतंकवादी नेटवर्क की पहचान करने के लिए और उन पर नजर रखने और जवाबी कार्रवाई के लिए इंटेलिजेंस इनपुट को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। सुरक्षा बल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दे रहे हैं, क्योंकि जम्मू में घुसपैठ कर आए पाकिस्तानी आतंकी ऐप के जरिए दहशत फैला रहे हैं। इन हाईटेक आतंकियों का काम तमाम इसी तकनीक के जरिए सेना करने जा रही है। आतंकियों का अंत तुरंत करने के मिशन पर सेना जुटी है। दहशतगर्दों के खात्मे के बाद ही देशवासियों का ये गुस्सा शांत होगा। शहीदों के परिजनों का ये दुख भी आतंकियों के अंत के बाद होगा। रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना, हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। कब पता चला? कल रात को पता चला 11 o'clock को कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है। क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर give me a call
at about 10:30 in the evening yesterday. Then only I came to know. He told me, he broke the news to me that Viras is no more. And I could not believe. My son was always, he wanted to be in the army. Right from his childhood, he used to, I said he used to wear my army dress and go around and he used to feel good. जम्मू हो या कश्मीर, आतंक का प्रायोजक पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पल रहे हाफिज और मसूद जैसे आतंकी आका हैं। इन आतंकी आकाओं के कारखाने से निकले बारूदी गीदड़ों की मौत आई है, इसलिए ये जम्मू की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। लेकिन जितने आतंकी आएंगे सब के सब मारे जाएंगे, इसका ऐलान सेना ने कर दिया है।